जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज के सेट में एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को उठाते हैं जो मेरे भाई रेलवे के आपके मेरे भाई एएलपी का पूछा गया सवाल है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भाई आपके एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना। तो रेलवे के इनफेक्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्त, है ना। देखना बिल्कुल हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन विद इन 5 सेकंड, विद इन 2 सेकंड ऐसे मेरे भाई समय में आपको मिल जाएगा दोस्त, है ना। और ऐसे क्वेश्चन ना कि मेरे भाई काफी सरल काफी सिंपल सवालों को उठाएंगे, बल्कि मेरे भाई इतने कॉम्प्लिकेटेड सवालों को उठाएंगे जिसका सॉल्यूशन निकालने में आपको मेरे भाई 2 से 3 मिनट का समय लगता है ना। देखना बिल्कुल पहला ही सवाल उठाते हैं कि एक बंद घनाभ आकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है? 2.5 मीटर, 2 मीटर और कितना? तो 90 सेंटीमीटर है। यदि कैनवास की दर 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो डिब्बे को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत ज्ञात करना है। भाई क्या हो जाएगा? मुझे बताओ कि कितने सारे स्टूडेंट हैं कि इस सवाल का आंसर मुझे विद इन 2 सेकंड मेरे भाई दे सकता है? कितने सारे स्टूडेंट हैं बताएंगे दोस्त एक बार? 2 सेकंड में मेरे भाई 5 सेकंड का आप समय ले लो, क्या 5 सेकंड में 10 सेकंड का समय आपको देते हैं भाई, इस सवाल का क्या सॉल्यूशन आप बता सकते हो? तो मैं कहता हूं कि यार 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस सवाल का मेरे भाई विद इन 10 सेकंड सवाल का मेरे भाई आंसर दे ही नहीं सकता, है ना। मैं बताता हूं कि यार कैसे ऐसे सवालों को उड़ाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक से मेरे भाई पहले देखते हैं भाई चीजों को। बोलोगे भैया कितना है आपका एक घनाभ का मेरे भाई आपका एरिया कितना होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे भैया एरिया का फॉर्मूला कितना होता है मेरे भाई, तो 2 इंटू का एल बी प्लस का कितना बोलोगे भाई, बी एच प्लस का आपका एच एल। अभी मेरे दोस्त आप हिरमिराना मत, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर तो फॉर्मूला ही लिखते हैं, भाई मैं भी वैसे ही चलता। यार मैं बिल्कुल वैसे नहीं चलूंगा, मैं इसको उड़ाऊंगा दोस्त, है ना। बस आपको समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूँ। बोलोगे भैया एरिया का फॉर्मूला इतना होता है। अगर मैं लागत की बात करूं कि भाई लागत कितना पड़ेगा, तो लागत मेरे भाई कॉस्ट कितना हो जाएगा। बोलोगे भैया एरिया कितना मेरे भाई, 2 इंटू का एल बी प्लस कितना, तो आपका बी एच प्लस का कितना, तो आपका एच एल होता है। और आपका मेरे भाई ये जो आपका मेरे भाई एरिया निकलेगा और प्रति मीटर स्क्वायर के दर से आप कितना, तो 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका कॉस्ट जाता है। यानी कि मेरे भाई पूरे को क्या करोगे, 70 से गुना करोगे तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा, टोटल लागत मेरे भाई निकल जाएगा, है ना। यही तो पूछा गया है कि भाई कैनवास की लागत क्या होगी। हम लोग एक बार देखते हैं, ऑप्शन को लिखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए कितना है, तो आपका 1507। ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे भाई, तो आपका 1267। और ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका 1448। ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया कितना है, तो भाई 1348। अब एक चीज हम लोग जानते हैं यहां से कि भाई जो भी इसका उत्तर होगा, जो भी मेरे भाई इसका आंसर होगा, वो कितने के बराबर होगा मेरे भाई, तो 70 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। इतना बात तो यार कंफर्म है। अगर मेरे भाई 70 का मल्टीपल है, इसका मतलब 70 को हम लोग 7 गुना 10 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। बोलोगे भैया 7 गुना 10 क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं भाई, तो बिल्कुल लिख सकते हैं यार, है ना। 7 गुना 10 मेरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो भी इसका उत्तर होगा ना, हम लोग साफ सुथरे शब्दों में कह सकते हैं जो भी उत्तर होगा भाई वो 7 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। 7 का हम लोग मल्टीपल चेक करते हैं। बोलोगे भैया 7 दूना का 14 मेरे भाई, बचेगा 1, 7 एकन 7, 3 मेरे भाई बचा 37 आपका। 7 से डिविजिबल है, बोलोगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाता है। 7 एकन 7 मेरे भाई कितना बचेगा, तो आपका 12, यानी कि 7 8 का 56। और 7 एकन 7 पूरा पूरा कट जाता है, ऑप्शन बी तो कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, 7 दूना का 14, 48 आपका 7 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी खत्म। 7 एकन 7 मेरे भाई आपका बचेगा कितना, तो 6 13, 7 गुना 9 63। और एक कितना मेरे भाई, एक बचेगा 18 आपका, 7 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर डी खत्म। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या मुझे बताओ कि भाई कोई डेटा मैंने लिया, कोई चीज देखने की यहाँ पे किसी को मेरे भाई कोई जरूरत पड़ी क्या, बताओगे यार? कोई चीज मेरे भाई किसी को किसी प्रकार की कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोचेंगे कि सर ये तो यार 10 का भी मल्टीपल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, 10 का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आप देखोगे कि एक जगह क्या है कि 2.5 मीटर है, फिर 2 मीटर है, और कितना है, तो 90 सेंटीमीटर। अब इसी चीज को अगर मैं बेसिक से बनाऊं, इसी चीज को मेरे भाई अगर मैं बेसिक से बनाऊं, ये तो हो गया कि यार ऑप्शन से हम लोग उड़ा पाए इसको, मल्टीप्लिक भाई मल्टीपल ट्रिक से हम लोग इसको बना पाए। अगर इसको मैं बेसिक से बनाऊं तो बोलोगे भैया बेसिक से हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी फॉर्मूले पे मेरे भाई वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू का लंबाई कितना है मेरे भाई, तो आपका 2.5, लंबाई कितना, तो आपका एल बराबर 2.5 आपका। उसके बाद मेरे भाई मीटर में है, चौड़ाई कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 2 मीटर। ऊंचाई कितना है मेरे भाई, तो आपका 90 सेंटीमीटर, यानी कि 90 सेंटीमीटर को अगर 90 को मेरे भाई मीटर में बदलोगे तो 100 से इसको भाग दे दोगे, कितना के बराबर होगा, तो 0.9 मीटर के बराबर, है ना। अब यहाँ से उसी फॉर्मूले पे मेरे भाई आपका वैल्यू पुट करना। बोलोगे भैया आपका कॉस्ट, आपका लागत मेरे भाई निकल जाएगा। कॉस्ट कितना, तो 2 इंटू का एल बी करोगे मेरे भाई, एल बी कितना होगा, तो 2.5 इंटू का 2 करोगे तो 5 के बराबर। उसके बाद बी एच करोगे, बी इंटू का एच करोगे, कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18, यानी कि 1.8। उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका एच एल कितना हो जाएगा, एच इंटू एल करोगे, 2.5 इंटू का 9 करोगे मेरे भाई, कितना होता है, तो 25 गुना 9 आपका 225 के बराबर। और कितने अंकों के बाद पॉइंट, तो आपका 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। गुना कितना, तो आपका 70, है ना। यही काम हम लोग करते हैं। अब यहाँ से बोलोगे भैया 2 गुना
कितना मेरे भाई यहाँ पे जोड़ो, आप बोलोगे कितना हो जाएगा तो आपका 5, 8 और 2 कितना तो 10 है ना, कितना हो जाएगा भाई आपका 10। उसके बाद आपका कितना 3 और 1 आपका 4 और 5 कितना तो 9। कितने अंकों के बाद आपका तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा इतना के बराबर और गुना कितना 70। अब हम लोग यहाँ से एक चीज देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ से जो भी मेरे भाई जीरो यहाँ से हटाओगे तो पॉइंट हटेगा और यहाँ पे जाके पॉइंट लग जाएगा। फिर से मेरे भाई यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपका 10 बन जाएगा। 2 से काटोगे 10 को 5 बार से और 5 से भाई 90, 905 आपका पूरा पूरा कट जाएगा। 18 5 का 90 और 5 एकन 5 आपका गुना का कितना 7 करोगे, 7 गुना 1 7, 7 8 का 56 और 7 और 5 कितना 12, 1267 आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि यार मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या इतना सारा मेरे भाई काम करते हुए आप चलोगे एग्जाम में, तो हम लोग कतई मेरे दोस्त ऐसे सवालों को इतना काम खर्चा हम लोग नहीं करेंगे। मैंने डायरेक्ट इसलिए बता पाया था क्योंकि मुझे पता था कि यार कुछ भी मेरे भाई रिजल्ट होगा तो यार यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट तो आएगा भाई। 0.9 मेरे भाई 90 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में बदलेंगे तो पॉइंट आएगा, मतलब कि जीरो तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी मेरे भाई आंसर होगा वो 7 का क्या होगा तो मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। तो ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं हम लोग, काफी बेसिक से मेरे भाई उड़ जा सकते हो, इजी मेथड से उड़ा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन से उड़ा सकते हो, डिजिटल सम लगा सकते हो, यूनिट डिजिट भी आप इनफैक्ट लगा सकते हो। हालांकि दो दो ऑप्शंस में मेरे भाई अलग अलग आपका है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इतना मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट देगा, है ना। देखना ऐसे ही करते हुए एक से बढ़ के एक सवालों को हम लोग उड़ाते हैं आज। देखो एक छोटी सी चीज मैं यही कहूंगा कि यार जितना समय मेरे भाई आपको लग जाए, है ना, भले ही मैं हो सकता है कि एक एक क्वेश्चन में भाई 5 मिनट का आपका समय लूं, लेकिन भाई जीवन में ऐसे सवालों को कभी मेरे भाई आप छोड़ ही नहीं सकते हो, कतई आप नहीं छोड़ोगे, है ना। और वो भी ऐसा नहीं कि यार 2-2 मिनट 1-1 मिनट का आप समय लोगे, भाई विद इन 2 सेकंड विद इन 5 सेकंड ऐसे सवालों को उड़ा पाओगे दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा नहीं कि मैं खुद का मेरे भाई आपको सेट करके डेटा वैसा लेकर के आया हूँ जो यार सिर्फ मैं ही सॉल्व कर पाता हूँ जिसमें ट्रिक लग रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके रेलवे के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है मेरे भाई। ये एएलपी के सारे सवाल हैं, और कब का मेरे भाई तो 2024 का, है ना। क्योंकि इनफैक्ट 25-26 वाले हम लोग लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस को मेरे भाई सॉल्व कर चुके हैं, लगा चुके हैं। जो भी अगर स्टूडेंट मेरे भाई पिछली क्लासेस नहीं किए हैं 3-4 क्लासेस, तो भाई जाके कर लेना। 2025-26 के जितने सारे क्वेश्चंस थे उसको हम लोग लगा चुके हैं दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की 2 क्रमिक छूट देकर एक्स रुपए में बेचा जाता है, तो एक्स का मान क्या होगा, है ना। एक्स का मान क्या होगा। अब मेरे भाई कितना है तो 500 रुपए है, कितना बोलोगे भैया 500 रुपए आपका, और इसको मेरे भाई कितने का छूट देते हो 25% का। अगर मेरे भाई सामान अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर, 25% का छूट दोगे तो कितना में बेचोगे तो भाई 75% में। और इसी चीज को अगर आप तोड़ोगे तो 25 का 75, 25 गुना 4 आपका 100। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना भाई चीजों को, है ना, क्या लिखते हैं ऐसे ही तो लिखते हैं। तो हम लोग इसको मेरे भाई थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखना, आज के बाद मेरे दोस्त इतना काम मत करना। 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25 चौका 100 1/4। अगर मेरे भाई मार्क प्राइस आपका 4 है, 1 का आप छूट दोगे बेचोगे कितना में तो 3 में। उसके बाद कितना है कि 8% का छूट, 8% का छूट का मतलब क्या है तो 4 दूना का 8 और 4 से मेरे भाई 25 बार से कितना बोलोगे भैया। अगर मार्क प्राइस 25 है, 2 का छूट दिया जाए बेचोगे कितना में तो भाई 23 में, है ना। अब यहाँ से हम लोग इजीली बता सकते हैं, ऑप्शंस को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है 285, ऑप्शन बी कितना है यार। ऑप्शंस हम लोग जब लिख लेते हैं ना तो थोड़ा सा भाई क्वेश्चंस को लगाने में मजा आता है ना, ताकि मैं ट्रिक को मेरे भाई काफी एक्सप्लेन कर पाता हूँ आपके सामने में, काफी मेरे भाई बेसिक तरीके से और स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको चीजों को बता पाता हूँ, है ना। अब मुझे एक बात पता है कि यार जो भी मेरे भाई उत्तर होगा ना, जो भी आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यार 23 को मेरे भाई ना 25 काट सकता है ना 4 काट सकता है। इसका मतलब जो भी उत्तर होगा वो 23 का क्या होगा तो मल्टीपल होगा, है ना। 23 का मेरे भाई क्या होगा तो मल्टीपल होगा। और सबसे पहली चीज तो भाई 3 भी आपका 25 भी मेरे भाई 3 को नहीं काट सकता, 4 भी आपका 3 को नहीं काट सकता। तो जो भी उत्तर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल मेरे भाई ये भी है, 5 और 4 9 और 3 कितना तो 12, 12 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है। 8 और 2 10 क्या मेरे भाई 3 से कटता है, नहीं कटता है, ऑप्शन नंबर बी खत्म। 5 2 7 और 8 15 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है। 3 का रूल हम लोग लगा चुके हैं। अब बोलोगे भैया कितना 23 का हम लोग लगाते हैं सीधे सीधे। 23 से बोलोगे भैया 23 गुना 1 23 मेरे भाई बचेगा कितना 5 आपका 55, 23 दुना का 46 मेरे भाई 55 आपका नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए खत्म। 23 से आपका 300 कटेगा, कतई नहीं कट सकता मेरे दोस्त। 23 से 345 कटेगा, 23 से मेरे भाई एक बार से 23 7 और 4 कितना तो आपका 11 यानी कि 115 बचेगा, और 115 आपका 23 पंचे का 115, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे सवालों को अब मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग, अच्छा यहाँ पे यार क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा बताऊं
कि इस सवाल को भाई थोड़ा इतना बड़ा डेटा नहीं था, कल को हो सकता था काफ़ी बड़े बड़े डेटा होते, इतना लंबा चौड़ा जाता, तो इस मेथड से मेरे भाई काफ़ी सिंपल तरीके से आप बना पाते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि यार कोई स्टूडेंट अगर बेसिक से कहेगा कि सर कैसे बनाए, तो 25 गुना 4 मेरे भाई आपका 100, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 का 15 और 15 गुना 23 करोगे आपका 345 के बराबर है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे डेटा छोटा था तो आप इजीली बना पाते थे। कल को हो सकता है कि भाई डेटा काफ़ी बड़ा होगा तो आप उस गुना करके मेरे भाई गुने वाले मेथड से आप कतई नहीं बना पाओगे दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरे भाई एज वाले क्वेश्चंस लगाते हैं कि 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी, तब से एक लड़का पैदा हुआ और आज परिवार की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी, लड़के की आयु क्या है। मुझे बताओ कि यार 6 व्यक्ति है जिसका औसत मेरे भाई कितना है, तो आपका 19 वर्ष है। कितना है 19 वर्ष, 3 वर्ष पहले मेरे भाई कितना, तो आप बोलोगे भैया 3 साल पहले, है ना। मेरे भाई 3 साल पहले ये आपका क्या है, तो ये आपका वर्तमान है, और ये मेरे भाई आपका 3 साल क्या है, तो आपका 3 ईयर एगो, है ना, 3 साल पहले। अब मुझे बताओ कि यार 6 व्यक्ति है, उसका औसत से अगर गुना करें तो भाई 3 साल पहले सभी व्यक्तियों का क्या निकल जाएगा, तो भाई सम निकल जाएगा एज का, है ना। बोलोगे भैया कितना, 19 गुना 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 114। अब 6 व्यक्ति मेरे भाई अगर वर्तमान में इसको लेकर क्या होगे, वर्तमान में इसका एज अगर देखोगे तो यार 6 व्यक्तियों का सबका मेरे भाई 3-3 साल करके टाइम बढ़ेगा, तो 6 गुना 3 कितना, तो 18 साल बढ़ेगा मेरे दोस्त। तो वर्तमान इसका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया आयु कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 और 4 आपका 12 और कितना, तो 132 के बराबर कितना हो जाएगा यार, वर्तमान कितना हो जाएगा आयु, तो 132 वर्ष के बराबर। अब मेरे भाई 132 वर्ष है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होता है और जिसका मेरे भाई औसत आयु अब भी क्या होता है, जो 3 वर्ष पहले यानी कि 19 था, यानी कि व्यक्ति कितना मेरे भाई 7 व्यक्ति है और औसत कितना, तो आपका 19 है। तो मुझे बताओ कि यार 19 गुना 7 कितना होता है, तो 133 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 133 के बराबर। अब ये जो मेरे भाई आपका डिफरेंस निकल रहा है आयु का, तो ये आयु क्या है, यहाँ पे 6 व्यक्ति था, यहाँ पे 7 व्यक्ति है, यानी कि मेरे भाई एक व्यक्ति बढ़ा कौन, तो वो एक व्यक्ति मेरे भाई जो बच्चा पैदा होता है वही एक व्यक्ति क्या होता है, तो बढ़ता है। तो यहाँ पे आयु का मेरे भाई अंतर आप देखोगे तो एज का अंतर कितना है, 1 साल का। ये मेरे भाई बच्चा का एज हो जाएगा, बोलोगे भैया बच्चा कितने वर्ष का होगा मेरे दोस्त, तो आपका 1 साल का। कौन सा आपका ऑप्शन है, बच्चे की मेरे भाई यानी कि लड़के की आयु क्या है, तो बोलोगे भैया 1 साल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक अगर क्वेश्चंस को समझने में आ रही है किसी प्रकार की किसी भी सवाल में, तो भाई जरूर बताएंगे, है ना। अगला एक छोटू सा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उसी दर पर किए कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। मुझे बताओ कि यार कितना है, तो आपका मेरे भाई 10 वर्षों में कितना होता है, 2 गुना। 10 वर्षों में मेरे भाई कितना होता है, तो आपका 2 गुना। कितना होता है, बोलोगे भैया 2 गुना। तो कितने सालों में ये कितना हो जाएगी, 16 गुनी। कितना बोलोगे भैया, 16 गुना कितने सालों में हो जाएगी। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 2 की पावर 4 का वैल्यू होता है मेरे भाई 16, है ना। कितना बोलोगे भैया, 2 की पावर 4 है मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे यार पावर 1 के लिए मेरे भाई कितना, तो 10 साल, तो पावर 4 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 10 गुना, तो यहाँ पे भी कितना होगा, तो 10 गुना, यानी कि पावर 4 के लिए कितना हो जाएगा भाई, 40 साल। कितना हो जाएगा, 40 साल। आपका कौन सा आपका उत्तर है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 40 साल मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को विद इन सेकंड आपको बना करके देंगे मेरे भाई, विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड, विद इन 2 सेकंड। ऐसे सवालों को गर्दा तरीके से एग्जाम में आप मेरे भाई ऐसे अप्रोचेस से अगर चलोगे, फिर भी अगर आपको शंका होती है कि भैया सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो फिर भाई मैं इससे आगे और कुछ नहीं कर सकता आपको, है ना। क्योंकि यार जो भी चीज़ें भाई है आपके सामने में है मेरे दोस्त, इस इतना अगर बेस्ट अप्रोच के साथ आप चलोगे, इतना कम समय में एक एक सवालों को उड़ाओगे, फिर मेरे भाई सिलेक्शन से आपको कौन रोकेगा, बताओ यार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग थोड़ा सा भाई, अब क्वेश्चंस थोड़ा सा बदलते हैं कि एक व्यापारी ने एक घड़ी कितना, तो 1024 में बेचकर 20% की हानि उठाई, उसे ये घड़ी 1472 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब मेरे भाई घड़ी को आप 1024 रुपये में बेच रहे थे 1024 में, तो आपको 20% का हानि हो रहा था। इसका मतलब ये 1024 जो है मेरे भाई, देखो दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर। ये मेरे पास क्या है, तो भाई एक छोटा सा अगर मार्कर भी है, ये भी कितना है, 100% के बराबर। ये मेरे भाई एक मैं कुछ भी मान लूँ यार, कुछ भी कोई भी आर्टिकल हो जाए, वो भी अपने आप में क्या है, तो भाई 100% के बराबर कुछ भी हो जाए दुनिया में। ये जो मेरे भाई 1024 में आप बेचते हो, ये भी अपने आप में क्या है, क्या है भाई, 100% थोड़ी है ये, बताओ यार। कॉस्ट प्राइस होता है मेरे भाई 24 आपका 100% के बराबर, है ना। जब मेरे भाई 1024 में आप बेचते हो सामान को, तो सामान अपने आप में 100% का था, उसमें 20% की हानि हो जाती है, तो बचेगा कितना, तो 80%। मतलब 80% में आप सामान को बेच देते हो। इसका मतलब 1024 ये 80% के बराबर है। आपको मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पहले निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अपने आप में 100% के बराबर।
परसेंट से परसेंट आपका खत्म, यहाँ से जीरो खत्म हो जाएगा। 8 से इसको काटोगे, 8 गुना 1 8 मेरे भाई, बचा कितना तो 2, 8 गुना का 16 आपका, और कितना बचेगा तो आपका 6, 8 गुना 8 आपका कितना तो 64। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा तो 12 मेरे भाई, कितना तो 1280 रुपये है ना। अब सामान को बेचते कितना में हो, 1472 में। एसपी कितना है तो आपका 1472, नया सेलिंग प्राइस कितना है 1472 रुपये। तो आपको मेरे भाई लाभ कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया ना, प्रॉफिट परसेंट आप बोलोगे भैया प्रॉफिट अपॉन का क्या होता है, सीपी इंटू का क्या मेरे भाई तो 100 है ना। प्रॉफिट किस पे होगा तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर में होगा। प्रॉफिट कितने का होता है भाई, मुझे बताओ कि यार 2 माइनस 0 करोगे मेरे भाई कितना तो 2, और 7 माइनस 17 माइनस 8 करोगे तो 9, 3 माइनस 2 करोगे तो 1, 192 रुपये का लाभ। और किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस 1280 इंटू का क्या करना तो 100% में बदलने के लिए है ना, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग कितना से काट सकते हैं, 8 और 2 10 और 1 11 मेरे भाई है ना। इसको अगर हम लोग अगर 4 से काटें, 4 से काटोगे 4 त्या का 12 और 4 गुना 2 8, 4 से काटोगे 4 गुना 4 मेरे भाई 16, 3 बचा 4 8 का 32 है ना। 16 दुना का 32 और 16 त्या का कितना हो जाएगा 48। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं बिल्कुल सही है भाई। 2 से यहाँ पे भाई 10 बचा हुआ है, काटोगे 5 बार से, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 5 गुना 3 आपका 15% के बराबर। 15% कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। 15% मेरे भाई बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखो जिस जिस क्वेश्चंस में मेरे भाई मुझे लगेगा कि यार ट्रिक बतानी चाहिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, तो हर एक चीज़ लेके चलेंगे है ना। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग काफ़ी बेसिक काफ़ी ईजी मेथड से तो सॉल्व करेंगे दोस्त है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। द लोवेस्ट अमंग देन मेरे भाई, क्या मेरे भाई आपका HCF क्या होता है तो उन संख्याओं से क्या होगा तो कम होगा, या फिर हाई होगा, ज्यादा होगा मेरे भाई, या 2 के बराबर है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि यार हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में जब भी बात करें क्या बोलोगे भैया, क्या बोलोगे भैया को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है भाई, को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। को प्राइम नंबर होता है जिसका HCF, जिसका मेरे भाई जिसका HCF क्या होगा तो जिसका HCF आपका 1 के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया कोप्राइम नंबर। जिसका HCF 1 के बराबर होता है मेरे भाई उसी को हम लोग कोप्राइम नंबर कहते हैं। और एक बोलोगे भैया कौन सा तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है भाई है ना। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं लेता हूँ कि भाई 5 और 7 आपका क्या है तो कोप्राइम नंबर है। उसके बाद कितना बोलोगे भैया 7 और 11 हम लोग ले लें तो भाई ये कोप्राइम नंबर है ना। कितना हो जाएगा कोप्राइम। अच्छा 11 और 13 को अगर हम लोग ले लें तो ये क्या है तो कोप्राइम नंबर है। अब कैसे मेरे भाई HCF 1 आना चाहिए। 5 को मेरे भाई अगर आप भाग दोगे किसको 7 को 5 से भाग दोगे कितना तो 5 एकन 5 बचेगा कितना 2, 2 को फिर से मेरे दोस्त आप 5 यहाँ पे रखो 2 दूना का 4 और कितना बचा तो 1 आपका और भाई 2 कितना 2 बार से आपका बिल्कुल यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब HCF आपका क्या है तो 1 आपका HCF कितना आ रहा है मेरे भाई ये वाला यानी कि HCF कितना बोलोगे भैया 1। तो जिसका भी HCF मेरे भाई जिन दो संख्याओं का HCF या नंबर का HCF आपका 1 आ जाए वही क्या है तो आपका सह अभाज्य संख्या है या फिर को प्राइम नंबर उसको कह सकते हैं आप है ना। तो अच्छा इसका भी हम लोग देख सकते हैं बोलोगे भैया 7 भागा मेरे भाई 11 काफी बेसिक तरीके से भाई HCF हम लोग लगाते हैं। 7 एकन 7 कितना हो जाएगा तो आपका 4, 4 से मेरे भाई 7 ऐसे करोगे तो 4 एकन 4 बचेगा कितना 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 बोलोगे भैया 3 और कितना तो 1 और फिर मेरे भाई 3 कितना 3 बार से और 3 यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। HCF कितना तो आपका 1 के बराबर मेरे दोस्त आ गया है ना। बोलोगे भैया कितना HCF 1 इसका मतलब 7 और 11 क्या है तो एक कोप्राइम नंबर है मेरे दोस्त है ना सह अभाज्य संख्या है। देखना हम लोग अगला सवाल लगाते हैं बिल्कुल मेरे भाई 11 और 13 का भी आप देखोगे तो आपका HCF कितना आ जाएगा तो 1 के बराबर दोस्त। देखो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यही डेटा नहीं होता है कोप्राइम बहुत सारे होते हैं ठीक है। आप चलते जाओगे देखोगे भाई कोप्राइम बहुत होते हैं। जिसका भी एक बात याद रखना दिमाग में सेव कर लो कि जिसका भी जिन दो नंबर का मेरे भाई HCF अगर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है तो वो कोप्राइम नंबर है दोस्त है ना। और कभी भी कोप्राइम नंबर का HCF पूछ लिया जाए तो वो उसका HCF कितना होता है 1 के बराबर। और कोप्राइम नंबर का मेरे भाई LCM क्या होगा तो बोलोगे भैया LCM दोनों मेरे भाई नंबर का दोनों संख्याओं का गुना कर दो वही आपका क्या होता है तो LCM होता है ना। अच्छा अगला सवाल लगाते हैं कि भाई 24% की कमी के बाद एक वस्तु को 988 में बेचा जाता है, मूल मूल्य ज्ञात करना है भाई क्या हो जाएगा है ना। कितना में आप बेचते हो तो 988 में बेचते हो और कितना मेरे भाई 24% कमी करने के बाद है ना। इसका मतलब मेरे भाई 24% कमी करते हो इसका मतलब क्या है कि 24% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 गुना 6 आपका 24 और 4 से 25 बार से है ना। कितना में आप मेरे भाई कमी करते हो तो बोलोगे भैया 25 अगर मेरे भाई मूल है तो आपका 6 की कमी करते हो, 25 में 6 की कमी करोगे कितना तो 19 और आपको मूल निकालना है, मूल मूल्य आपको निकालना है मेरे भाई है ना। ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है तो ओरिजिनल प्राइस आपका क्या हो जाएगा तो ये 25 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना। अब मुझे एक चीज पता है,
मुझे एक चीज़ यहाँ पे भाई मैं देख पा रहा हूँ कि यार इस सवाल को मैं कैसे अप्रोचेज ले सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए बोलोगे भैया 1 4 कितना है 1400। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई 1100। ऑप्शन नंबर सी कितना है तो आपका 1300। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा तो भाई 1200। देखना बीच बीच में मैं ना डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और मल्टीपल ट्रिक मैं बताते इसलिए रहता हूँ यार क्योंकि आप सीख जाओ, है ना, चीज़ों को भाई कैसे अप्रोच लेना है, कैसे आसानी से उड़ाना है, ताकि भाई डिजिटल सम का भी आपको ज्ञान हो जाए। मैं ये काम कतई नहीं करता कि भाई डिजिटल सम आपको अलग से पढ़ाऊँ, है ना, भाई क्वेश्चंस लगाओगे खुद यार, प्रैक्टिस करोगे खुद खुद ब खुद आ जाएगी, है ना चीज़ें। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ भाई कि इसमें हम लोग क्या ऐसा लगाएं, डिजिटल सम का यूज़ करते हैं। बोलोगे भैया डिजिटल सम इसका कितना 4 और 1 मेरे भाई 5, इसका कितना तो 1 और 1 आपका 2, इसका कितना 3 और 1 मेरे भाई आपका 4, और इसका 2 और 1 कितना आपका 3। सबका डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। इसका मेरे भाई देखना यहाँ पे बोलोगे कितना 5 और 2 आपका मेरे भाई 7, गुना कितना हो जाएगा 8। 9 को मेरे भाई काट दो, 9 से कोई मतलब नहीं है। 8 और 8 16, 16 के अंकों को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 7, और नीचे में 9 को काट दो, बचा कितना तो 1, नीचे 1 आना चाहिए भाई, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 गुना 7 कितना आपका 49, और 49 को हम लोग ऐसे लिखते हैं भाई 9 को काट दो, डिजिटल सम आपका 4 आ गया। 4 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई गुना मेरे भाई, कोई गुना भागा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डिजिटल सम से चल सकते हो। यूनिट डिजिट से हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं चले, क्योंकि भाई सबका इकाई अंक 0 0 है। और मल्टीपल से हम लोग क्यों नहीं चले, क्योंकि भाई जो भी उत्तर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, और 25 का मल्टीपल सारे के सारे ऑप्शंस आपके हो रहे थे दोस्त, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया कि यार मल्टीपल ट्रिक से हम लोग नहीं चले, सीधे सीधे भाई साफ सुथरे शब्दों में हम लोग डिजिटल सम का यूज किया। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि किस सवाल में कैसा अप्रोच आपको लेना चाहिए, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। ऑप्शन से उड़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोलोगे भैया कितना है तो 108 और 0 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या है तो आपका 1680 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी कितना है तो आपका 1170, और ऑप्शन डी कितना मेरे दोस्त तो बोलोगे भैया 1260। यार ऑप्शंस लिखते हैं ना भाई यार, क्वेश्चंस को लगाने का ना कुछ अलग ही मजा आता है ना। 24, 40 और कितना है तो आपका 56 के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि भाई मैं अगर 56 को पकड़ लूँ, बोलोगे भैया 56 कैसे हो सकता है मेरे भाई, 7 गुना 8 बोलोगे भैया 56 लिख सकते हैं। 56 का एक ऐसा फैक्टर लेना जिसके बीच में कुछ भी कॉमन आप ना निकाल पाओ, है ना, ऐसा फैक्टर लेना दोस्त। अब मुझे बताओ कि जो भी मेरे भाई आपका उत्तर होगा, आपको मेरे भाई काटना है, सबसे कटेगा, 24 से भी कटना चाहिए, 40 से भी और 56 से भी। तो जो भी उत्तर होगा मेरे भाई वो आपका 56 से कटने का मतलब है कि 8 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा मेरे भाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें यार, 8 का हम लोग रूल लगाते हैं भाई, 8 का रूल, या फिर 7 का आप डायरेक्टली लगा दो, 7 का लगाओ। 7 से ये कट रहा है क्या मेरे दोस्त 7, और 3 मेरे भाई 38, 7 पंचे का 35, आपका कितना 30, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। 7 से ये कटेगा, 7 दूना का 14, बचा कितना 2, 7 चौके 28, बिल्कुल कट रहा है भाई। ये कटेगा क्या 7 और 4 11, 47 मेरे भाई, 7 चौके 42, और कितना तो आपका बोलोगे भैया कितना 42, और मेरे भाई 5, 50 आपका कतई नहीं कटेगा 7 से। इसको काट के देखते हैं, 7 एकम 7 बोलोगे भैया कितना तो 5, 7 8 का मेरे भाई 56 पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब 2 ऑप्शंस तो आप 7 से मेरे भाई एलिमिनेट कर पाए। अब हम लोग लगाते हैं यार 8 का रूल। 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल क्या कहता है मेरे भाई कि यहाँ पे 3 अंकों को आपको देखना है 8 के लिए, है ना। 3 अंक मेरे भाई आपका 8 से कटेगा तो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। मुझे बताओ क्या 260 आपका 8 से कटता है, हम लोग करके देखते हैं। 8 क्या का 24 मेरे भाई आपका बचेगा कितना 2, 20 आपका 8 से कतई नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी खत्म, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कैसे बोलोगे, 8 8 का 64, बचा 4, 40 हो जाएगा, 8 पंचे का 40, बिल्कुल मेरे भाई कटेगा। 24 से भी ये नंबर कटेगी, 40 से भी कटेगी, और आपका 56 से भी कटेगी। 1680 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो भाई ऐसे तरीके से आप चलना, काफी मेरे भाई शॉर्ट टाइम में आप ऐसे सवालों से निपट सकते हो। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा भारी भरकम सा सवाल है ना। टाइम एंड वर्क का मेरे भाई क्वेश्चन है कि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। कितना है 6 पुरुष यानी कि 6 मेन, और कितना मेरे भाई तो आपका 8 लड़का यानी कि 8 बॉय, और किसी काम को कितना तो आपका 10 दिनों में कर सकता है। उसके बाद अगली कहानी है कि जबकि 26 पुरुष और 48 लड़का, 26 पुरुष मेरे भाई आपका 26 मेन, और आपका कितना तो 48 लड़का यानी कि बॉय, उसी काम को कितने समय में कर सकता है मेरे भाई। कितने समय में बोलोगे भैया कितना है आपका 48 ना। 48 बॉयज मेरे भाई कितने समय में कर सकता है तो 2 दिनों में कर सकता है। अगर यहाँ से आप काटोगे, बोलोगे भैया 2 से 10 को काटोगे 5 बार से मेरे भाई। अब यहाँ से हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि 5 गुना 6 आपका कितना तो 30 एम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कितना आपका मेरे भाई 26 एम है। अगर मैं इस 26 एम को बराबर के इधर लेकर के आ जाऊँ, 30 में क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 4 एम। कितना बचेगा 4 एम। अब हम लोग अगला कहानी क्या करते हैं, यहाँ पे देखना 5 गुना 8 कितना मेरे भाई 40 आपका बी के बराबर होगा, 40 बी, और यहाँ पे कितना है तो आपका 48 बी।
अगर मैं इस 40b को इधर लेकर के चले जाऊं, बराबर के इधर लेकर के चले जाऊं, तो भाई 48 में माइनस हो जाएगा, है ना। 48 में 40 को घटाओगे कितना, तो 8 आपका हो जाएगा 8b के बराबर। 4 से 8 को काटोगे 2 बार से, तो m अपन का कितना b करोगे, b के साथ में कितना है, बॉय के साथ में 2, तो m के साथ में कितना है 1 मेरे भाई, कितना हो गया 2/1 यानी कि 2:1। अब ये 2 और 1 क्या है मेरे भाई, क्या है मेन और मेरे भाई बॉय का ये क्या है, तो एफिशिएंसी है, क्षमता है आपका, है ना। क्षमता का मतलब क्या होता है कि भाई ये ना एक दिनों में, भाई मेन जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम करता है दोस्त, है ना। अब हम लोग निकालते हैं कि यार टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो इस वाले वैल्यू को किसी भी एक पार्ट में, चाहे इस पार्ट में बिठाओ चाहे इस पार्ट में, आपका रिजल्ट मेरे भाई बिल्कुल सेम आएगा। बोलोगे भैया कितना है 6 मेन के जगह में मेरे भाई 2 रखो, 6 दूना का कितना, तो आपका 12, प्लस मेरे भाई बॉय के जगह में 1 रखो, 8 गुना 1 कितना, तो आपका 8, और कितना, तो 10 दिनों में यानी कि गुना का 10, कितना हो जाएगा 12 और 8 कितना 20, 20 गुना 10 करोगे मेरे भाई कितना, तो आपका 200। टोटल काम कितना, तो 200 यूनिट के बराबर। अब कहा जा रहा है कि 15 पुरुष, कितना मेरे भाई आपका 15 पुरुष यानी कि मेन। हालांकि मैं इतना काम नहीं करता एग्जाम में, है ना, इतना चीजें मैं नहीं लिखता कि यार मेन है ये है फलाना, डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता दोस्त। कितना है आपका 20 बॉय है, इसी काम को मेरे भाई कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो मैं मानता हूँ कि यार डी दिनों में। और कौन सा काम, ये जो 200 यूनिट आपका काम है। अब यहाँ पे m का वैल्यू लगाओगे, मैंने कहा ना कि यार मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाता है एग्जाम में, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया m का कितना है 2 मेरे भाई, तो आपका 15 गुना 2 करोगे कितना, आपका 30 हो जाएगा, और प्लस का कितना, तो बॉय के जगह में 1 है, तो 20 गुना 1 करोगे 20 आपका, बराबर कितना गुना कितना डी बराबर कितना मेरे भाई, तो 200। 30 और 20 कितना आपका 50, गुना कितना करोगे 50 है, और गुना कितना मेरे भाई, तो आपका डी हो जाएगा बराबर कितना, तो 200 का। 50 से अगर 200 को काटोगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 दिन, 4 डेज। कौन सा आपका ऑप्शन है 4 दिन मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा भाई, तो बोलोगे भैया 15 मेन और 20 लड़का मिलके मेरे भाई 4 दिनों में काम को निपटा देगा दोस्तों। ये थोड़ा सा भारी भरकम सा सवाल था, ऐसे सवालों को भी मेरे भाई काफी शॉर्ट में आप उड़ा सकते हो, है ना। हालांकि देखो क्वेश्चंस को उड़ाना क्या है, मैं आपसे बताऊं कि यार ऐसे सवालों को भी आप शॉर्ट में कैसे लेके चल सकते हो। इसमें क्या है मेरे भाई कि आपको थोड़ा सा स्टेप को जंप करना पड़ेगा। स्टेप जंप करने का मतलब क्या है कि यार डायरेक्ट मैं यहाँ पे इतना काम ना करके टोटल वर्क मैं बोल सकता था कि भैया 6 दूना का 12 और 8 कितना 20, 20 गुना 10 कितना मेरे भाई 200, जो भी कुल कार्य है वो 200 है, तो डायरेक्ट मैं 200 यहाँ पे लिखता। इतना काम मैं नहीं करता मेरे भाई, ये 2 लाइन नहीं होता, है ना। अब यहाँ पे मैं इस वाले लाइन को यार एक्स्ट्रा लिखा हूँ, क्योंकि यार m का वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेट कर सकता था कि भैया 15 मेन है, 15 गुना 2 आपका 30, और 20 गुना 1 20, 30 और 20 मेरे भाई 50। 50 से 200 को काटोगे आपका कितना 4 दिन, बिल्कुल मेरे भाई सही आंसर हो जाता है ना। देखना अगला प्रश्न लगाते हैं कि 3 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 101 रुपये है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य कितना है, तो भाई 91 रुपये। तो 2 पेंसिल और 2 पेन का कुल मूल्य ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। इस सवाल में अगर मैं आपको चैलेंज देता हूँ मेरे भाई, जितने सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्लासेस भाई कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग होंगे कि अपने आप को काफ़ी तुर्रम खा समझते होंगे, उनको लगता है कि भाई मैथ में तो यार हीरो है वो, है ना, मैथ में भाई हीरो है वो हीरो। अगर मेरे भाई वैसे कोई स्टूडेंट अगर इस क्लास को भी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त, तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल को विद इन 5 सेकंड आप मेरे भाई सॉल्व करके मुझे बताओ यार, है ना। भाई कैलकुलेशन आपके इतने होंगे ना, इक्वेशन सॉल्व करते करते मेरे भाई 3 से 4 मिनट का समय चले जाएगा दोस्त, है ना। इसको भी हम लोग उड़ाएंगे काफी बेस्ट मेथड के साथ, देखना मेरे भाई कितना है। हम लोग सबसे पहले भाई थोड़ा सा चीजें आपको समझाते हैं कि ये पेंसिल है, पेंसिल को हम लोग x रुपए पर मेरे भाई क्या मान लेते हैं कि भाई x रुपए हम लोग मान लेते हैं पर पेंसिल। और हम लोग किसको मेरे भाई पेन को, हम लोग पेन को क्या मानते हैं, तो बोलोगे भैया y रुपए पर पेन मान लेते हैं कि हर एक पेन का मूल्य कितना है भाई, तो y रुपए के हिसाब से। अब कितना खरीदते हो, 3 पेंसिल खरीदते हो तो आपका 3x, और कितना खरीदते हो मेरे भाई पेन कितना, तो आपका 5 पेन यानी कि 5y, और कितने रुपए में मेरे भाई, तो आपका 101 पे। फिर आप क्या खरीदते हो 5 पेंसिल फिर खरीदते हो, बोलोगे भैया कितना, तो आपका मेरे भाई 5 पेंसिल आप फिर से मेरे भाई खरीदते हो। इसको हम लोग थोड़ा सा भाई चीज़ों को ऐसे लिखते हैं ताकि चीज़ें आप समझ पाओ, है ना। आप कितना खरीदते हो 5 पेंसिल यानी कि मेरे भाई कितना, तो 5x, फिर कितना, तो आपका 3 पेन खरीदते हो यानी कि 3y, और ये कितना हो जाएगा, तो आपका दोनों का मेरे भाई आपका सम देखोगे, दोनों का सम करोगे तो कितना है 101 प्लस का कितना, तो 91। 101 प्लस का कितना, तो आपका 91 मेरे दोस्त। यहाँ पे 3x और 5x कितना, तो 8x के बराबर, और 5 और 3 कितना, तो भाई आपका 8x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ोगे आपका 2 और 9 कितना, तो 192 रुपये मेरे भाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 2 पेंसिल और कितना, तो आपका ये 8y होगा ना, 5 और 3 आपका 8y है ना, कितना 2 पेंसिल और 2 मेरे भाई क्या आपको खरीदना है, पेन खरीदना है, तो कुल लागत इसका क्या हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि यार 8 से अगर आप 4 आओगे तो कितना करोगे भाई, तो भागा 4 करोगे, है ना।
भाई 8 को अगर 4 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद मेरे भाई इस 8y को अगर 4 से भाग दोगे तो भाई 2y आ जाएगा। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से अगर भाग दे दें तो आपका कितना मेरे भाई होगा, 4 गुना 4 आपका 16। उसके बाद कितना बोलोगे भैया, कितना आपका मेरे भाई 3 4 गुना 8 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 पेंसिल, 2 मेरे भाई क्या पेंसिल और 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 48 रुपये। आपका कौन सा आपका उत्तर है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। मैंने कहा ना कि यार ऐसे सवालों को भी काफी गर्दा तरीके से, बिना किसी इक्वेशन की झंझट का मेरे भाई, ऐसे सवालों को भी आप बना सकते हो, कोई परेशानी मेरे भाई, कोई दुख दर्द आपको नहीं होगी, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न का, लेकिन थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का मेरे दोस्त, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल उससे क्या है तो एडवांस है। और ये भी मेरे भाई आरआरबी एएलपी 2024 का पूछा गया सवाल है। अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 रुपये में खरीदी और एक संतरे के मूल्य में 10% की कमी होती है और केले के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य कितना, तो 210 रुपये हो जाता है। 3 संतरे और 4 केले का मूल्य ज्ञात करना है, मूल मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। मुझे बताओ कि भाई आप संतरे को हम लोग क्या मानते हैं, संतरे को बोलोगे भैया कितना, तो एक्स रुपये। और मेरे भाई आपका क्या है, तो केला है, केला बिल्कुल पिछले वाले के जैसा बनाएंगे, कितना, तो वाई रुपये मान लेते हैं पर केला, है ना। अब मुझे बताओ कि कितना खरीदा है, 9 संतरा तो 9x, प्लस का कितना करोगे तो आप बोलोगे भैया आपका कितना, तो 8 केला यानी कि 8y। उसके बाद मेरे भाई क्या करोगे, फिर से आप कितना खरीदते हो, अगर एक संतरे में के मूल्य में 10% की कमी होती है, पहले संतरा कितना था भाई आपका x था, अगर इसमें 10% कमी हो जाए तो कितना हो जाएगा, 9x अपॉन का 10, होगा कि नहीं होगा। ऐसे करोगे ना, आपकी x में मेरे भाई 10% कमी करोगे तो कितना होगा, तो 90%, परसेंट हटाओगे नीचे 100, भाई 0 से 0 खत्म, कितना, 9x अपॉन का 10। तो अब नया मेरे भाई संतरे का जो आपका 10% की कमी होती है उसके बाद मूल्य कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया कितना, तो भाई आपका 9x अपॉन का 10। आप कितना संतरे खरीदते हो, तो 5 संतरे यानी कि 5 गुना कितना, बोलोगे भैया 5 गुना 9x अपॉन का कितना, तो 10। 9x अपॉन का कितना मेरे भाई आपका 10, कितना हो जाएगा, 9x अपॉन का कितना आपका 10, प्लस करोगे और केले के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, 10 केला का आप खरीदते हो, कितना खरीदते हो, 10 केला यानी कि 10y। और इसी को जोड़ोगे मेरे भाई, दोनों का क्या करोगे, सम लोगे, तो पहले कितना था, इस वाले पार्ट के लिए कितना खरीदते थे, 276 रुपये में, 276 और प्लस कितना, तो आप इस वाले पार्ट का मेरे भाई निकालोगे तो कितना है, तो आपका 210, कितना बोलोगे भैया, 210 रुपये। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना है कि यार 5 से मेरे भाई 10 आपका 2 बार से कट जाएगा, 2 से 9 को काटोगे कितना आपका, तो 4.5x आ जाएगा दोस्त। 9x और मेरे भाई 4.5x कितना हो जाएगा आपका, 13.5x के बराबर, प्लस करोगे 10 और 8 कितना, तो आपका 18y। और इधर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 7 और 1 8 और 2 और 2 4। आपको निकालना कितना है, 3 संतरे 4 केला, 3 संतरा 3x और 4 केला मेरे भाई 4y, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। अब एक चीज़ मुझे पता है कि यहाँ पे यार मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं 13.5 को मेरे भाई मैं कितना से भाग दूँ कि यार 3x आपका क्या आ जाए, तो रिमाइंडर आ जाए मेरे दोस्त, है ना। तो अगर मैं 3 गुना 4 आपका 12, अगर मैं इसको ऐसे भाग दूं कि भाई 13.5 को अगर मेरे भाई 3 से भाग दे दूं तो कितना से कट रहा है, 13 गुना 4, आप 3 गुना 4 12, उसके बाद एक बचा, 3 पंचे का 15, एक अंक के बाद पॉइंट, कितना से भाग दोगे मेरे दोस्तों, आपका 4.5 से। 4.5 से अगर इसको भाग दोगे तो आपका 3 आ जाएगा। 18 को अगर मेरे भाई हम लोग 4.5 से अगर भाग दे दें तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलोगे भैया 0। 45 से मेरे भाई आप 90 को काटोगे 4 के बराबर, जो कि यहाँ पे आपका 4 है। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई इस वाले पार्ट को भी 4.5 से मेरे भाई आपको भाग देना पड़ेगा, है ना। अगर भाग दोगे कितना के बराबर आ जाएगा, 486 को मेरे भाई 486 को अगर आप 4.5 से अगर आप भाग दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर में कितना, तो 10। 9 से काटोगे 9 पंचे का 45 और 9 से काटोगे 9 पंचे 45, 3 बचा 9 चौक 36 आपका, 5 दुना का मेरे भाई 10, 54 गुना 2 कितना आपका, तो 108, कितना हो जाएगा, 108 रुपये मेरे भाई, कौन सा आपका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई ज़्यादा इक्वेशन मेरे भाई, कोई झोलझाल नहीं था ऐसे सवालों में, और ये सवाल बड़े सवाल होते हैं, है ना। ऐसा मत समझना कि भाई ये छोटे छोटे सवाल हैं, वैसा नहीं है मेरे भाई, काफ़ी अच्छे स्तर के काफ़ी बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। और ऐसे सवालों को काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपको अगर निकालने दे दिया जाए तो भाई कतई आप नहीं निकाल पाओगे दोस्त। मैं एग्जाम में होता तो भाई इतना काम नहीं करता, मैं सीधे सीधे ये लिखता ये लिखता ये लिखता, 3 लाइन में आपका आंसर आ जाता मेरे भाई, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि पी और क्यू के वेतन का योग कितना है आपका, 2000। पी का वेतन में 95%, पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन ज्ञात करना है। काफ़ी बढ़िया सवाल है भाई। बोलोगे भैया कौन है, तो पी और क्यू का वेतन का मेरे भाई अगर सैलरी देखा जाए तो कितना है, तो आपका 2000 के बराबर, है ना। अगर मेरे भाई पी अपने वेतन का कितना खर्च करता है भाई, तो आपका 95 खर्च करता है, 95%, तो बचाता कितना होगा, तो 5%, तो पी का आप 5% निकालो।
प्लस ये मेरे भाई क्यू का क्या होता है, क्यों क्या करता है 85% खर्च करता है, बचाता कितना होगा, तो भाई क्यों 15% बचाता होगा, 15% बचाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों की बचत यार बराबर है तो बराबर कर दो। परसेंट से मेरे भाई परसेंट आपका खत्म, 5 से 15 को काटोगे 3 बार से, पी अपन क्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया क्यू के साथ में कितना भाई 3 आपका, और पी के साथ में 1 कितना, तो 3:1 के बराबर। और ये जो मेरे भाई टोटल राशि कितना है आपका 2000, और ये आप कह रहे हो भैया पी और क्यू का रेशियो 3:1 है, इसका मतलब मेरे भाई 2000 जो है 3 और 1 आपका 4 यूनिट के बराबर है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना भाई 4 यूनिट, और दोनों का मेरे भाई अमाउंट देखोगे तो कितना आपका 2000। आपको निकालना किसका है, आपको मेरे भाई पी का वेतन ज्ञात करना है। पी का वेतन कितना है आपका 3 यूनिट के बराबर। तो जो चीज़ हम लोग निकालते हैं उसको गुना करते हैं, जो जिसके बराबर होता है उसको भाई भागा देते हैं ना। 4 से मेरे भाई 20 को काटोगे 5 बार से, और 500 गुना 3 आपका कितना, तो 1500 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है, 1500 रुपये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो कोई दिक्कत, कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं था। ऐसे सवालों को भी आप मेरे भाई काफ़ी शॉर्ट टाइम में, काफ़ी कम समय में उड़ा सकते हो। अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक काफ़ी बढ़िया सा सवाल है कि एक व्यक्ति का जनवरी से अप्रैल का औसत मासिक वेतन कितना है 8000, और फरवरी से मई तक का औसत कितना है 8500 रुपये। यदि मई का वेतन कितना है 6500, तो जनवरी का वेतन ज्ञात करना है। मुझे बताओ कि भाई ये क्या है, तो आपका जनवरी, उसके बाद कितना तो आपका फरवरी, और बोलोगे भैया कितना तो आपका मार्च, और कितना मेरे भाई तो आपका कौन सा तो अप्रैल, कितना है अप्रैल। और 4 महीने का अगर औसत देखा जाए तो कितना है आपका औसत मेरे भाई आपका 8000। अगर मेरे भाई औसत आपका 8000 रुपये है, इसको 4 से मैं गुना कर दूं तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 8 गुना 4 मेरे भाई आपका 32,000 रुपये के बराबर। टोटल राशि कितना, तो 32,000 है ना। औसत को गुना करते हैं तो भाई सम निकल जाता है ना, सबका योग निकल जाता है। अब आप बोलोगे भैया क्या है कि भाई फरवरी से मई तक का, फेब्रवरी कितना है भाई, तो आपका फेब्रवरी, उसके बाद आपका मार्च, उसके बाद कितना मेरे भाई तो आपका अप्रैल, और आपका मई, है ना। और इसका औसत कितने के बराबर है, तो आपका 8500 के बराबर। अगर 8500 है, महीना कितना, 1 2 3 और 4, बोलोगे भैया 4 से इसको गुना करोगे कितना मेरे भाई, तो आपका 2 जीरो, 4 गुना 5 आपका 20, और 8 गुना 4 32, और 2 कितना, तो भाई 34,000 के बराबर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि भाई इस सवाल में मैं क्या कर दूंगा, तो बोलोगे भैया आपको मेरे भाई मई का आपको पता है कि भैया मई का वेतन कितना है, और मेरे भाई जनवरी का आपको निकालना है। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं, इस पूरे पार्ट को मेरे भाई अगर मैं माइनस कर दूं, बोलोगे भैया माइनस कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 34,000 में 32,000 को माइनस करोगे कितना आपका, तो 2,000 रुपये के बराबर। और यहाँ पे मेरे भाई आपका फरवरी से फरवरी खत्म, मार्च से आपका मार्च खत्म, अप्रैल से अप्रैल आपका खत्म, बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया मई माइनस का, मई माइनस का क्या हो जाएगा, तो आपका जनवरी। और मेरे भाई मई का कितना है वेतन आपका कितना है, तो बोलोगे भैया 6500, कितना है भाई 6500, तो आपका मेरे भाई जनवरी का क्या होगा, तो भाई माइनस का जनवरी, और बराबर कितना, तो आपका 2,000 रुपये के बराबर। तो जनवरी को उधर लेके चले जाओ भाई, इस 2,000 को इधर लेके आ जाओगे, तो जनवरी का कितना हो जाएगा, तो 6500 माइनस का 2,000 करोगे कितना, तो आपका 4500 रुपये के बराबर। जनवरी का वेतन कितना, तो 4500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग टीएसजी का कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है। मुझे बताओ कि भाई लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस का आप फॉर्मूला जानते हो कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू का टाइम, और डिस्टेंस क्या होगा, वही भाई लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो होगा, ट्रेन की लंबाई। स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन देखना भाई मीटर में दिया गया है तो किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलोगे 5/18 से आप गुना कर दो, और समय कितना है आपका मेरे दोस्त, 24 सेकंड। अगर यहाँ से काटोगे तो भाई 18 से 72 को 4 बार से कट जाएगा, उसके बाद 5 गुना 4 कितना 20, 24 गुना 2 कितना भाई, तो आपका 48, यानी कि 480 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, लेंथ ऑफ ट्रेन 480 मीटर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी छोटू सा सवाल था, लेकिन पीवाईक्यू है मेरे दोस्त, लगाना तो पड़ेगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं अपने घर से बना करके लाता हूँ ऐसे सवालों को, ऐसे छोटे छोटे सवालों को, वैसा कोई बात नहीं है भाई। साढ़े के साढ़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2025 का, सॉरी 2024 का मेरे दोस्त पेपर उठा करके देख लेना, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त, है ना। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, आखिरी प्रश्न मेरे भाई लगाते हैं। और आप सबसे मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ यार, कभी मैं देखना कि क्लासेस में कभी आपसे ये नहीं कहता कि भाई बीच बीच में आप कुछ बोलो, कुछ ये करो, फलाना ढिंका, कभी कुछ नहीं कहता आपसे, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूँ कि यार जब भी आप मैथ का क्लास करो ना भाई, मुझसे पहले आप खुद क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करना मेरे भाई, है ना। और कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठो मेरे दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि कितनी बार, क्वेश्चन क्या है कि कितनी वार्षिक दर पर 1300 रुपये पर 5 वर्षों में 520 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। साधारण ब्याज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, बोलोगे भैया पी इंटू आर इंटू का टी अपॉन कितना मेरे भाई, तो 100।
सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है 520 रुपये, है ना। और प्रिंसिपल कितना है तो आपका भाई 1300 रुपये। जो क्वेश्चन साधारण सा होगा यार उसमें हम लोग क्यों ट्रिक लगाएं, बताओ यार। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है तो भाई आर रहने दो। और टाइम कितने का है, समय 5 साल का। अपन कितना तो बोलोगे भैया 100। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई 20 से 20 खत्म। उसके बाद 13 से काटोगे इसको, 13 गुना 4 कितना तो 52, यानी कि 40 बार से कट जाएगा। और 5 से 40 को काटोगे तो रेट कितना आपका 8% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है 8% पे भाई, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बताएंगे मेरे भाई यहाँ तक सवालों को लगा करके आपको कैसा फील हुआ, क्लास में मजा आया नहीं आया। एक एक चीज मेरे भाई फीडबैक जरूर दे करके जाना, है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों से हमेशा एक चीज कहता हूँ यार, फीडबैक जरूर दो आप, क्योंकि भाई आप अच्छा बुरा क्या होता है हर एक चीज अगर आप देख पाते हो, आप समझ पाते हो चीजों को, आप वो चीज अगर मुझसे शेयर करोगे तो भाई उसमें मैं काम कर पाऊंगा, है ना। जो भी जहाँ पे भी ऐसा आपको फील होता है कि सर समझने में नहीं आती है, चीजें समझ नहीं आती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, टफ लगता है, तो भाई उस चीज को मैं और थोड़ा सा सरल बनाने का प्रयास करूंगा। मैं सरल बना सकता हूँ हर चीजों को, है ना। और भी सरल मैं कहूँ आपसे कि भाई और भी बेसिक से अगर आप चलना चाहते हो और बेसिक में से मैं चल सकता हूँ मेरे भाई, कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बल्कि ट्रिक से तो भाई ऑलरेडी हम लोग चल ही रहे हैं कि यार ऐसे बड़े से बड़े सवालों को भी विद इन 2 सेकंड हम लोग सॉल्व करके फेंक देते हैं दोस्त। तो आज की क्लास को यहाँ तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।